हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुड आफ्टरनून शालू। गुड आफ्टरनून। कल कितने लोगों ने होमवर्क किया? है ना, किया? आई हैव डन 35। अरे वाह। I have done only 14. कोई बात नहीं, 10 से तो ऊपर ही है। हाँ, ये आज भी मैंने 13 किया यार। कल और वेरी आज भी आई थिंक 15 आई थिंक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रुचि मैम ने बोला नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? नहीं नहीं क्या, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग एक्चुअली, इसलिए मैं नहीं कर तो पा रही हूँ। आप लिखो नहीं, बट एटलीस्ट आप उसको बोलो। इम्पोर्टेंट है कि आप उस फीलिंग में रहो। राइट, हाँ मैं बोली तो हूँ मैं, पर आई डेंट काउंट हाउ मेनी। हाँ, वो कोई इशू नहीं है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे प्रैक्टिस में अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट उसको बोलो। उस फीलिंग में रहो, वो एनर्जी आप रोज रोज देते रहो, है ना? राइट, ठीक है ठीक है, हाँ। डेफिनेटली। हाँ, तो एटलीस्ट ये हो जाएगा, अपने आप को ये पता चल जाएगा कि हाँ चलो, कल का दिन मेरा मिस नहीं हुआ। मैंने लिखा नहीं, बट वर्बली मैंने वो एटलीस्ट वो बोले ग्रेटिट्यूड जो मुझे, है ना, जो मुझे करने थे, एटलीस्ट मैंने 80% तो अपना होमवर्क कंप्लीट किया। रेदर डन डन, जीरो। ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक, हाँ आई विल डू दैट। जी। हाँ। थैंक यू। और ये सभी लोगों के लिए। आज कोई क्वेश्चन है, किसी का शेयरिंग था कल, वो करना चाहते हैं? आई थिंक वो भी आई नहीं है। लास्ट में लेंगे उनका। कोई क्वेश्चन, कुछ मैं कंटिन्यू करूँ? मैं नहीं बोली बट मेरे दिमाग में भी बहुत थॉट आया। तो मालूम मैं देखी तब हल्लू भी बोली वो बात। हाँ ना, सुना दो। मैम मैंने ना एक एक ना मतलब मैं मेरा शेड्यूल बहुत खराब है, मतलब सोने उठने का तो बहुत खराब था। तो मैंने बहुत दिनों से मैनिफेस्ट किया था अपने ऊपर कि मैं योगा क्लासेस कर रही हूँ। हाँ। और मैं कुछ तो मतलब अपने लिए मैं कुछ तो एक स्टेप उठाऊं और टाइम से उठूं, सुबह जल्दी उठ जाऊं तो जल्दी सब काम हो जाएगा। हम्म। ये मैंने किया था, 15-20 दिन हो गए इस बात को। और हम्म। मैं रोज ना थैंक यू बोल रही थी उस चीज के लिए। हम्म। और कल से आपने जो बताया ना, तो मैं ज्यादा कर रही थी। तो आपको यकीन नहीं आएगा, आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। और मैंने सुबह 6:30 बजे वाला एक एक ऑनलाइन सेशन होता है, वो भी फ्री ऑफ था। और मैंने वो बाई चांस ज्वाइन किया, और मैंने 1.5 घंटे नहीं, पौना घंटा मैंने एक्सरसाइज किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। हाँ। चलो, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा मैं डेली। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछिए। लास्ट चैप्टर से है। हाँ। आपने कहा था कि अगर हम नेगेटिव होते हैं हम्म। तो हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो कटने लगती हैं। हम्म। तो वो कैसे, मतलब? वो कैसे? जैसे अब मैं नेगेटिव सोच रही हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे मेरे हाँ, पास ये नहीं है, इसके पास ये है, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं कितनी मेहनत कर रही हाँ, हूँ। आप नेगेटिव जितना काउंट करोगे तो आपका फोकस कहाँ जा रहा है? उस नेगेटिविटी पे। क्या बढ़ रहा है लाइफ में? नेगेटिविटी। क्या कम हो रहा है? नेगेटिव। पॉजिटिविटी यानी ब्लेसिंग्स। तो आपकी नेगेटिविटी बढ़ रही है, ब्लेसिंग्स कम हो रही है। एक पॉइंट आएगा कि वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ही उसका मतलब है कि आपकी जो नेगेटिविटी है, आपकी जो कंप्लेन है, वो आपकी ब्लेसिंग्स को काट रही है, यानी कि खत्म कर रही है, उन्हें कम कर रही है ना? अगर आप नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस करते हो। थैंक यू, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने। थैंक यू थैंक सो यू जी। मच। हाँ, बहुत अच्छा। शालू, एक क्वेश्चन मेरा है, कैन आई आस्क? हाँ जी, प्लीज। शालू, मेरे को जैसे एक नया बिजनेस शुरू करना है, तो हाँ। व्हाट शुड आई राइट इन माय प्रेयर्स? एंड आई बीन थिंकिंग, मैं बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रही हूँ चीज, पर हो नहीं रहा है। हाँ, आज आप एक काम करो, जो जैसे मैंने डे जीरो पे बताया था, पार्ट 2, उसमें मैंने कहा था कि आप ना अपनी चीजें लिखो जो आपको चाहिए। उसमें आप ये लिखो कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, बिजनेस कैसा होना चाहिए, पर मंथ आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए, पर मंथ आपको कितना पैसा चाहिए, उस पैसे को आप कहाँ खर्च कर रहे हो, उस पैसे से क्या यूज कर रहे हो। उसके बाद मंथली आपको कितना, आप नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट देखना, ये नहीं देखना कि ओवरऑल आपको कितना मिल रहा है। क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं ना, हमारा बहुत सारा पैसा उसी में चला जाता है और हमें बहुत कम परसेंटेज प्रॉफिट मिलता है। अब हम्म, प्रॉफिट मार्जिन काउंट करके चलो कि मेरा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख प्रॉफिट मार्जिन मुझे हर महीने मिल रहा है। ठीक है? तो उसको नेट प्रॉफिट मान के चलो। पहले डिटेलिंग्स लिखो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या उस बिजनेस में। उस बिजनेस में कैसे क्लाइंट चाहिए? जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि मुझे प्रीमियम कस्टमर्स ही चाहिए। मुझे मतलब, और तो उसके बाद क्या हुआ ना, मेरे पास इतने प्रीमियम कस्टमर्स आने लगे। प्रीमियम कस्टमर्स क्या होंगे? वो आप जो प्राइस रेट रखोगे वो आपको वो प्राइस रेट देते हैं। क्योंकि मेरा भी क्लोथिंग बिजनेस है। तो मैंने जो उसमें रखा था प्रीमियम कस्टमर, लो नॉर्मल भी आ रहे थे, बट प्रीमियम मेरे पास ज्यादा आ रहे थे। क्योंकि मेरा फोकस उन्हीं कस्टमर्स के ऊपर ज्यादा था। तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए, आपको वो लिखना पड़ेगा। आप एक बार ये भी तो आपको पता होगा, मैं मंथली कितना कमाना चाहती हूँ, कैसी जगह पर मेरा शॉप हो, कैसे लोग आए, मैं कैसे बिहेव करूं उनसे, हमारी कॉन्वर्सेशन कैसे हो रही है, वो प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं। ये सब एक जगह पे आप लिखो पहले।
उसकी वजह से हम आगे बढ़ेंगे ना। इसका स्टेटमेंट कन्वर्ट होगा कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है, आप इसको कैसे विजुलाइज करो, इसको कैसे अपनी ऊर्जा में करो। अभी एकदम से आप स्टार्ट कर दोगे, आपकी कुछ अर्निंग्स नहीं है अभी, आता आपने पीछे के कोई ग्रैटिट्यूड किए नहीं है उन लोगों के लिए जो पहले कस्टमर्स रह चुके हैं, भले ही एक दो रहे हो, आप दिल से ग्रेटफुल नहीं हुए हो उनके लिए, या पहले जो पैसे आए हैं उनके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हुए हो, तो आप फ्यूचर में कैसे अट्रैक्ट करोगे? पहले ये एनर्जी क्रिएट करो। पहले उन सारे पास्ट में और प्रेजेंट में जो आपको पैसे मिले हैं, जो कस्टमर्स आए हैं, जो ऑर्डर्स आए हैं, कहीं पे भी आपकी छोटी सी भी शॉप थी, उनके लिए पहले ग्रेटफुल। जब आप आगे बढ़ोगे ना, अब आप रेडी हो रिसीव करने के लिए, क्योंकि जो आपको पहले दिया जा चुका, अब आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कर दिया, तो बैलेंस होगी एनर्जी। अब आप जल्दी जल्दी रिसीव करोगे, है ना। तो पहले हम वो वाला पार्ट करते हैं जो हम कर रहे हैं ना। तब तक आप क्लैरिटी से लिख लो कि आपको आपके बिजनेस में क्या क्या चाहिए। ठीक। फिर हम स्टेटमेंट कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसको विजुलाइज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, प्रॉपर। थैंक यू। हाँ जी, हाँ ठीक। जी। चलो अब मैम स्टार्ट करते हैं। आज का है डे 2। मैम हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, थैंक यू। जी जी नीला मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली में, मेरा फार्मा में, और अभी रिसेंटली मैंने पिछले 2 महीना पहले मैंने प्रॉपर्टी के लिए स्टार्ट किया था काम। तो मैं दोनों के लिए, मैं बैलेंस करने के लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। मैं मुझे क्या करना चाहिए मतलब क्लाइंट्स के लिए? क्लाइंट्स के लिए देखो अभी आएगा, क्लाइंट्स का भी मैं बताऊंगी, क्योंकि जो मैं खुद भी कर रही होती हूँ मैं वो भी आपको बताऊंगी। क्लाइंट्स में आपको क्या करना है, देखो अभी से आप एक चीज स्टार्ट कर दो। जितने आपके पास्ट क्लाइंट्स रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट्स अभी तक आपने सक्सेसफुली किए हैं, जितना काम आपके पास अब तक आया है, जितने हम्म। लोग अभी तक आए हैं, जितने लोगों को आपने प्रॉफिट दिया है, उन सबको आप लिख के ग्रैटिट्यूड करो कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास इतना काम आया। इस सारे काम, मैं ना म्यूट कर दूं अभी सबको। तो इतना सारा काम मेरे पास आया, इतने लोग मेरे पास आए, इतने लोगों ने अप्रोच किया, भले ही वो 4-5 लोग हैं, यूनिवर्स को नहीं पता कि वो 4-5 है। आप जिस एनर्जी से, जिस फ्रिक्वेंसी से उनके लिए ग्रेटफुल हो गए, यूनिवर्स उस हिसाब से आपको ब्लेस करेगा। आप रोज एक प्रोजेक्ट, अभी आपके पास एक ही प्रोजेक्ट था, आपके पास एक ही काम था, आप लेकिन आपने रोज उसके लिए ग्रेटफुल हुए, रोज ग्रैटिट्यूड दिया, है ना, तो यूनिवर्स को लगेगा यार ये रोज वही सेम एनर्जी दे रही है खुशी वाली, तो उसको और वही चीजें देते रहे, यानी कि और प्रोजेक्ट्स आप अट्रैक्ट करोगे। एक ये बराबर है कि अगर आपके पास 100 चीजें हैं, आप 100 चीजों के लिए 100 दिन ग्रेटफुल हो रहे हो, या आपके पास एक चीज है, आप उस एक चीज के लिए भी 100 दिन ग्रेटफुल हो रहे हो, यूनिवर्स के पास वो इक्वल एनर्जी जा रही है, ठीक है। उसको नहीं पता कि आप एक चीज के लिए ग्रेटफुल हो, आप 100 के लिए, आप जितनी ज्यादा फीलिंग से उसको ग्रेटिट्यूड दोगे, वो फीलिंग के अकॉर्डिंग ही आपको रिफ्लेक्ट करेगा। वो आपको उतना ही काम देगा, आपके अकॉर्डिंग देगा, आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग देगा, है ना जी। तो अभी तक जितना आया है काम, जितना प्रॉफिट आपने कमाया है, उन सबके लिए पहले ग्रेटफुल हो, है ना। जो काम आ रहा है पहले हम उसके लिए करेंगे, ठीक है जी। जैसे मैम ये जैसे मैंने जिस कंपनी के लिए मैं मतलब जो मैं सेलिंग करती हूँ फार्मा की, तो वो कंपनी को करना है, उसको भी करना है कंपनी मतलब? भी करना है, ऑफ कोर्स, यस, कंपनी भी करनी है, उनके लोग भी करने हैं, आपके कोलिग्स जो भी आपको हेल्प करते हैं, कैसे आइंस्टाइन का एग्जांपल नहीं सुना, कि वो रिसर्च करते थे, लेकिन वो उन सबके लिए दिन में 100 बार ग्रेटिट्यूड देते थे, जो उनसे पहले आके काम कर गए या जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जिनकी मदद वो ले रहे हैं, है ना। वो उनको भी ग्रेटिट्यूड, इससे वो आगे बढ़े। उन्होंने खुद बोला है कि मैं इससे आगे, इससे मुझे समृद्धि मिली जब मैंने बाकी लोगों को उनका क्रेडिट देना स्टार्ट किया, उनके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट किया, उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया कि उनकी वजह से मैं आज इतना आगे बढ़ पा रहा हूँ, उनकी वजह से मैं इतना इजीली ये काम कर पा रहा हूँ। तो उनके लिए जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे, तब आपके पास वो अबंडेंस, वो समृद्धि आती है, ठीक है जी। हाँ, चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज है हमारा डे 2। डे 2 है मैजिक रॉक, जादुई पत्थर, ठीक है, चमत्कारी पत्थर। इससे हम आज से बोल सकते हैं, जब भी आपने स्टोन लिया होगा, पत्थर लिया होगा, और हाँ पत्थर लेना है, ये मत करना कि कोई क्रिस्टल ले लो, कोई प्लास्टिक बॉल ले लो, कुछ नहीं। पत्थर मतलब पत्थर जो जमीन से निकला हुआ हो। क्यों? क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्वों से बना हुआ होता है, इसलिए पत्थर ही लेना है आपको। आप कहीं पे जैसे वॉक कर रहे हो, कोई गार्डन हो, वहां से ले लो, पर पत्थर ही लेना है। कोई सवाल नहीं आएगा क्रिस्टल ले लूं, प्लास्टिक ले लूं, ये मार्बल ले लूं, नहीं, पत्थर तो पत्थर, रॉक ही लेना है, ठीक है जी। और इसका नाम आज से आप रख दो कीमती पत्थर। मतलब वो पत्थर जो आपको सारी चीजें देता है, चमत्कारी पत्थर, है ना, मैजिकल रॉक। तो आप, जैसे मैंने अपने पत्थर का नाम रखा है कीमती पत्थर, मुझे अच्छा लगा।
तो इससे क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है यार ये कितना अच्छा है, ये इससे कुछ भी मांगो ये दे देता है। तो क्योंकि अंदर से वो फीलिंग आता है, तो नाम भी ऐसा होना चाहिए जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, है ना। तो आप भी अपने पत्थर का नाम रख सकते हो। ओके। अब मैजिक रॉक। हमारी लाइफ में हम जैसे फोकस कर रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव चीजें देख रहे हैं कि ये गड़बड़ चल रही है, मेरे पास पैसे, लकी रॉक, हाँ हाँ लकी रॉक करो, मेरे पास पैसों का इशू है। तो क्या होता है ना, हमारी लाइफ में सिर्फ 20% ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव जा रही हैं, लेकिन 80% हमारी लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो अच्छी हैं, जो ब्लेसिंग्स में आती हैं, जो हमारे पास मौजूद है, जो बहुत लोगों के पास नहीं है। हम उस 80% चीजों को छोड़कर उन 20% चीजों पर ध्यान देते हैं, उन 20% चीजों को सोचते रहते हैं, उन 20% चीजों के बारे में चिंता करते हैं, घबराते हैं, ओवर थिंक करते हैं। उससे क्या होता है, ये 80% कम होता जाएगा, 20% बढ़ता जाएगा, 20% फिर हो जाएगा 40%, फिर वो हो जाएगा 60%, और जब ये 60% हो रहा है तो ये 40 हो रहा है, फिर ये हो जाएगा 80%, जब ये 80 हुआ तो ये 20 हो गया। तो हम खुद अपनी लाइफ में जो परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है उसको हम खुद कम करते हैं। कैसे? उन चीजों पर ध्यान देके जो हमें लाइफ में नहीं चाहिए। क्योंकि आज जो हमारे पास सिचुएशन आई है वो हमारे पुराने थॉट्स की वजह से आई है। पहले हमने कुछ ऐसा सोचा होगा, पहले हमारी थिंकिंग ऐसी रही होगी, पहले हमने इन चीजों को एनर्जी दे दी होगी, इसीलिए आज ये मेरे सामने है। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये पास्ट के थॉट्स के रिफ्लेक्शन जो मेरे सामने है, ये कल नहीं होंगे, 100% कल नहीं होंगे, क्योंकि ये आज मेरे सामने है। अगर मैं आज इन पर ध्यान देती हूँ, आज मैं इनके बारे में सोचती हूँ, तो ये कल रहेंगे 100%। तो यहाँ पर एक चीज तो अच्छी चीज तो ये समझ में आती है कि चलो अगर मेरे सामने एक सिचुएशन आई है तो 100% ये है कि ये आगे तो नहीं रहेगी, आगे तो ये नहीं आएगी। और कैसे नहीं आएगी? क्योंकि मैं अब आज से इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगी। अब मैं ध्यान दूंगी उन 80% चीजों पर जो मेरी लाइफ में अच्छी चल रही है, क्योंकि मुझे उन्हें 100 करना है। और जब वो 100 होंगी तो ये 20% अपने आप गायब हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज 100 का है। जब मेरे पास 80% अच्छी चीज है और 20% मेरे पास नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव सिचुएशन आई हुई है, अगर मैं 80% के लिए भी इतना ग्रेटफुल हो जाऊंगी कि 80% वो 90, फिर 90 टू 100, 100 हो जाएगा, तो ये यहाँ का परसेंटेज भी तो कम होगा। यानी कि ये हो जाएगा 0 या ये हो जाएगा 5%, बहुत कम, जो आपको बॉदर नहीं करेगा, जो आपको परेशान नहीं करेगा। उसके लिए हमें उन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा जो हमारी लाइफ में अच्छी चल रही है, जो हमारे दिन में हमें अच्छी चीजें मिल रही हैं। क्योंकि हर ये चीज, ये जो 80% अच्छी चीजें हैं हमारी लाइफ में, हर एक चीज हमारी लाइफ में हमें ये याद दिलाती है कि हमारे पास बहुत है ग्रेटफुल होने के लिए। आप लोग प्लीज अब अनम्यूट नहीं करना, ठीक है? अपने आप को चेक करो, माइक ऑफ होना चाहिए सबका, ठीक है? तो हमारी लाइफ में बहुत सारी ये सब याद दिलाती है। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मैं अगर अपने आसपास देखूंगी तो 10, मेरे को बैठे बैठे 10 चीजें ऐसी दिख जाएंगी जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। अगर उनमें से एक भी चीज मिसिंग हो जाए तो मेरे को ऐसा लगेगा यार ये क्यों चली, लेकिन अभी क्योंकि है वो मेरे पास तो मैं उसको फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ। किचन में खड़े हो जाओ, जैसे नीलम मैम किचन में खड़े हैं, अभी नीलम मैम यहाँ आप किचन में अगल बगल देखेंगी, वो इतनी, उनके पास 1000 चीजें होंगी इस वक्त खड़े होकर ग्रेटिट्यूड करने के लिए। वो मिक्सी के लिए कर सकती हैं, वो अपने गैस के लिए कर सकती है, वो सिलेंडर के लिए कर सकती हैं, वो मसालों के लिए कर सकती हैं, वो बर्तनों के लिए कर सकती हैं, वो हर चीज, वो पैरों पे खड़ी है इस चीज के लिए कर सकती है। कितनी चीजें हैं। सपोज इसमें से एक हटा दूं मैं, सिलेंडर ही हटा दूं, फिर? बट कभी हम नहीं देखा ही, हम क्या सोचते, खाना किचन में खड़े होके, अरे यार ये क्या हो गया, ये कैसे कम पैसे की सिचुएशन कैसे सही होगी, अरे मेरे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, हस्बैंड तो ऐसे मक्कार है, ये है वो। तो क्या आप क्या कर रहे हो इतनी मौजूद अबंडेंस चीजों में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते थे, आप क्या सोच रहे हो? वो 20%, उस 80% में होने के बावजूद आप क्या सोच रहे हो? 20%। तो ये जो अवेयरनेस हमें आ जाती है कि यार मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, फिर वो 80% बढ़ता चला जाता है, और फिर वो आपकी लाइफ में और अबंडेंस लेकर आता है ना। ये सारी चीजें हमें याद दिलाती हैं, जो भी हमारे आसपास है, हमारे घर में लाखों चीजें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी नियामतें हमारी लाइफ में हैं। लेकिन हमें इन चीजों के लिए कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा।
हमें अपने माइंड को थोड़ा सा डायरेक्शन देना पड़ेगा। हमारे माइंड को हमें हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे उसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा, नहीं तुझे ग्रैटिट्यूड देखना है, नहीं 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 तुझे ग्रेटफुल होना है। क्योंकि माइंड क्या होता है ना, उसकी आदत है पुराने पैटर्न्स को रिपीट करने की, वो अभी पुराने पैटर्न से ही बना हुआ है। ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे ही आप थोड़ा सा छोड़ दोगे, थोड़ा सा अनअवेयर होगे किसी चीज के लिए, तो माइंड क्या करेगा, वो नेगेटिव चीजों पे वापस से रिवायर करने की कोशिश करेगा, वापस से वो चीजों को लाना, क्योंकि वो इतने सालों से उसी में कंफर्टेबल हो गया है। लेकिन आपको रोज ये कॉन्सेंट्रेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए कुछ दिन आपको ये हैबिट बनानी पड़ती है कि नहीं मुझे ग्रेटफुल होना है, नहीं मुझे मन बोलेगा नहीं यार इसने मेरे संग गलत किया, 2 मिनट चुगली कर लूं, 2 मिनट इसके बारे में बुराई कर लूं, लेकिन नहीं नहीं मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, मुझे ग्रेटफुल होना है। होपोनोपोनो में हम एक बहुत अच्छी चीज सीखते हैं। वो क्या सीखते हैं कि जो सामने वाला पर्सन आपके संग कर रहा है ना, वो सामने वाला पर्सन नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके ही अंदर कुछ है, सेम एग्जैक्ट जो सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर्सन के फॉर्म में। जब आप इतना समझ जाते हो ना, आपको ये जब आपको ये पता चल जाता है कि यार ये पर्सन नहीं है, ये मेरे ही अंदर की कोई चीज है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, बस इस पर्सन के थ्रू, ये हो सकता है किसी और पर्सन के थ्रू होती, बट ये रिफ्लेक्ट जरूर होती मेरे सामने। तो बेसिकली ये इस पर्सन का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे अंदर कमी है, ये मेरे अंदर ही कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप उसको क्लीन करते हो। फिर आपको समझ में आता है यार उस पर्सन की कोई गलती नहीं है ना। ऐसे ही होता है कि सामने वाले पर्सन की एक्चुअली में कोई गलती नहीं होती, लेकिन हम ब्लेम करते हैं क्योंकि हमें ऐसे लगता है यार वो 2 मिनट का प्लेजर हमें बहुत अच्छा देगा। लेकिन उस 2 मिनट के प्लेजर से आप अपनी कितनी ब्लेसिंग्स कट कर रहे हो। दूसरा, माइंड को आप ये हिंट दे रहे हो सबकॉन्शियस को कि मैं 2-2 मिनट की चीटिंग रोज कर सकती हूँ, 2-2 मिनट तो मैं रोज बुराइयां कर सकती हूँ। तो उससे क्या होगा, माइंड बोलेगा यार ठीक है, जब ये ज्यादा पीक पे जाएगी ना ग्रैटिट्यूड के, उसको एकदम से मैं ट्रिगर करूंगा कि नहीं नहीं 2 मिनट चुगली कर, उसको नीचे लेकर, उसको पता है जब आप एक भी मौका नहीं छोड़ते ना, जब आपका माइंड बोलता है नहीं यार थोड़ी चुगली कर लो ना, क्या जा रहा है यार, इतना अच्छा मौका मिला, 2 लोग बात चुगलियां कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, यार मैं भी तो करूँ ना, मेरे को भी तो पसंद नहीं है वो पर्सन। माइंड बोलेगा चाकी करो, क्योंकि वो करते आप आए हो, तो उसको पता है कि यार इसको इससे प्लेजर मिलता है, उसको वो दो। लेकिन जब आप बोलोगे नहीं 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 मुझे अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स देखनी है, मुझे वो 80% 20% का रेशियो 100% और 0% का करना है, मुझे अपने काम बनाने हैं भाई। ये तो चुगली कर कर आके अपने घर चले जाएंगे, बट मैं जब अपने घर आऊंगी तो मेरे को लगेगा मेरे काम नहीं बन रहे, मेरी चीजें नहीं हो रही। तो अपने आप को आपको बोलते रहना पड़ेगा, इसीलिए आपको कुछ दिन कॉन्सेंट्रेट ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, फोकस ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। और फोकस कॉन्सेंट्रेट ग्रेटिट्यूड क्या होता है, अपने माइंड को बोलते रहो क्या अच्छा है तेरी लाइफ में, अभी यहाँ मैं बैठी हुई हूँ क्या अच्छा है मेरे आसपास, आज बारिश हुई है क्या अच्छा था बारिश में, तुझे पैसे चाहिए क्यों चाहिए। आप जब ऐसे करते हो तो माइंड ना सब चीजें छोड़ छाड़ के ना, वो कहता है यार इसने कुछ क्वेश्चन किया है, इसका आंसर ढूंढो, वो बिल्कुल सेम चैट जीपीटी की तरह, जो आप उस पर डालोगे वो उसका आंसर निकाल के देगा आपको, बाकी सब भूल जाएगा। सेम माइंड सेम करता है, जब आप माइंड को कोई टास्क देते हो वो उस टास्क को कंप्लीट करने में लग जाता है, फिर वो यहाँ वहां नहीं भटकता। तो रोज माइंड को टास्क दो कि क्या अच्छा है, अच्छा इस ये जो पर्सन है जिस जो मेरे को पसंद नहीं है, इसमें क्या अच्छाई है, चल ढूंढ। आप देखोगे सच में अच्छाइयां होंगी, सच में। ठीक है। तो हमें ये कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, हमें ये अपने आप को ये टास्क रोज देना पड़ेगा, अपने आप को इस चीज में ढालना पड़ेगा, ये हैबिट हमें बनानी पड़ेगी जबरदस्ती। जैसे जिद्दी बच्चा नहीं होता जो बहुत शरारती होता है, उसको जबरदस्ती पढ़ाने बैठाना पड़ता है, क्योंकि पता है यार ये इस पे ज्यादा और वो किया ना तो ये ऐसे ही करेगा, ये फिर से खेलने भाग जाएगा। जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, कुछ दिन बिठाना पड़ता है, फिर वो खुद ही बैठना स्टार्ट कर देता है कि यार ये तो नहीं मान रही है, बैठ ही जाओ। तो बैठाना पड़ता है, तो उसको बोलना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। 2 दिन आपका मन भी नहीं करेगा, जैसे वही सुबह वाली बात है, सुबह अमृत वेला, 2 दिन आप उठ जाओगे बड़े आराम से, पर तीसरे दिन लगेगा यार क्यों उठना है, चौथे दिन लगेगा मत उठो, 5वें दिन लगेगा यार सो जाओ। लेकिन अगर आप कंटिन्यू अपने आप को 1 हफ्ता जबरदस्ती उठाते हो कि नहीं उठना है, भले ही मैं कुछ ना करूं पर उठ के बैठ जाऊं, आप देखोगे 8वें दिन आप खुद उठ जाओगे, 8वें दिन आप खुद उठ जाओगे। क्योंकि जबरदस्ती जब आप करते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि यार प्यार से तो नहीं आने वाली कोई चीज, जबरदस्ती जब आप करते हो ना, आपके बाद वो पैटर्न बन जाता है, फिर आप उठ जाते हो। ठीक है। तो ये आपको करना है, कॉन्सेंट्रेट ग्रेटिट्यूड करना है। और ये जबरदस्ती का मैंने क्यों बोला, सुबह उठते ही आपको ब्लेसिंग्स देनी है, एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। रात को सोने से पहले ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है, ये जबरदस्ती करना ताकि आपका पैटर्न बने, और रोज सोने से पहले और उठने के बाद आप ये ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस में क्या करना है आपको, एक पत्थर लेना है, और पत्थर कैसा होना है, छोटा, कि आपके पाम में आ जाए, जैसे आप बंद करो ना तो एकदम छुप जाए।
चिकना पत्थर होना चाहिए, शार्प एजेस नहीं, क्योंकि जब आप सोओगे तो वो आपको लगे नहीं आपके हाथ में, आप बंद करोगे तो वो आपको चुभे नहीं। ऐसे छोटा पत्थर होना चाहिए और शार्प होना चाहिए, बस सुंदर, अच्छा सुंदर पत्थर हो तो और भी अच्छा है। उसकी एक जगह बना लो, क्योंकि वो चमत्कारी पत्थर है, तो उसके लिए एक अच्छी सी एक जगह बना लो। अपने बेड के पास में कोई टेबल हो, साइड टेबल, वहां पे आप रख लो, है ना। या कहीं बेड के ऊपर कोई जगह हो जहां पे आप उसको रख सकते हो, वहां पे आप उसको रख लो। ऐसे रख लो कि सोते टाइम आपकी निगाह उस पर चली जाए, ऐसे आपको रखना है। फोन के पास, फोन की जगह पे रख लो, या फिर आप अलार्म क्लॉक के पास रख लो, ताकि सोने से पहले जब भी आप सोने जाओ आपको ये वो पत्थर दिखाई दे। उस पत्थर को जब आप सोने जाओ फिर आपको हाथ में लेना है, और ये सबसे लास्ट काम होना चाहिए सोने से पहले का। इसके बाद कोई काम नहीं, सिर्फ ये लास्ट काम। तो जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हो, आपको एक पत्थर लेना है, और दिन में जो भी अच्छी चीजें हुई हैं आज, कि आज सुबह से लेके याद करूं मेरे संग क्या क्या अच्छा हुआ है। मैं सुबह अमृत वेला उठी, मैंने अच्छा नाश्ता किया, बहुत टेस्टी था, अच्छी चाय पी, उसके बाद मैं वॉशरूम गई, उसके बाद फिर मैं आई, मैंने पूजा किया, फिर मैंने ये काम किया, फिर ये हुआ, मेरे बच्चों ने मेरी तारीफ की, जो जो दिन में हुआ है, फिर मुझे ये ऑर्डर्स आए, ये ये अप्रिसिएशन मिला, किसी ने मेरी बहुत तारीफ की, आज मेरी बहुत पुरानी दोस्त से बात हुई, बहुत मजा आया। शाम को मैं वॉक पे गई, ठंडा ठंडा मौसम था, मैंने गोलगप्पे खाए, जो भी आपने पूरे दिन में किया सब कुछ याद करो। आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर रहे हो उन पूरे दिन की अच्छी चीजों पे। फिर जब इतना हो जाए, इसके बाद देखो इसमें सबसे अच्छे, ऐसा होता है ना, बच्चे होते हैं कई सारे क्लास में, बट एक बेस्ट बच्चा चूज करना होता है, यार इस ये बहुत अच्छा है, ये पढ़ा हुआ है। उसमें से फिर बेस्ट बच्चा चूज करो कि यार ये इसमें सबसे अच्छा दिन का क्या था। भले ही वो छोटा हो, बट आपके दिल के करीब हो, बड़ी चीज नहीं लेनी है, ऐसे लेना है कि आपके दिल के वो बहुत, आप उससे आप बहुत खुश हुए हो। भले अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स आए हो आपके, लेकिन किसी एक पर्सन ने आपकी बहुत तारीफ कर दी और आपको वो छू गई, नहीं ये अच्छा हुआ, आज मेरे संग ये बहुत अच्छा हुआ। उसको अच्छा सोच सोच के, महसूस करते करते उस फीलिंग को, कि मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हो, बहुत अच्छा फील, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते करते आपको सो जाना है। ये है आपकी प्रैक्टिस। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, बट बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है अगर आप इसको सही तरीके से करते हो। ठीक है। जैसे इसमें एक कहानी है कि मैजिक रॉक का आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैजिक रॉक को, जैसे इसमें ये मैजिक बुक में भी स्टोरी है। फोन पे फोन आ रहे हैं। तो मैजिक रॉक में क्या है, जैसे इस बुक में भी स्टोरी है कि एक फादर था, उसके बेटे को एक बीमारी हो गई थी जो लाइलाज बीमारी थी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो वो अपने एक दोस्त के पास, क्या होगा, उसने ये पत्थर उसके अपने दोस्त के पास देखा, उसने पूछा भाई ये क्या पत्थर है, तो उसने बोला यार ये एक पत्थर है, ये मेरी पॉकेट में रहता है, जब भी मैं इसको निकालता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे किसी एक चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। तो उसने बोला ओके ओके, ऐसे करके फिर वो चला गया होगा। जब उसका बच्चा बीमार पड़ा, उसने उसी दोस्त को फोन किया कि भाई क्या मुझे वो पत्थर वापस मिल सकता है, वो मुझे एक पत्थर मिल सकता है। उसने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, उसे वो पत्थर भिजवा दिया। उसने 2 महीने के बाद उस पर्सन को फोन करके बताया कि उस पत्थर, उस मैजिकल पत्थर से, उस चमत्कारी पत्थर से मेरा बच्चा जो एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था वो सही हो गया। वो इंसान सोचता है कि यार पत्थर में तो कोई जादू था नहीं। तो यहाँ पे आती है बात कि पत्थर में कोई जादू नहीं है, जादू है आपके विश्वास में, कि मुझे यकीन है ये मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे यकीन है इससे मेरे काम बन रहे हैं। उस विश्वास में उसने फिर कई सारे पत्थर कई सारे लोगों में बांटे, क्योंकि उसका बेटा उस पत्थर से सही हो गया था। जब आप सचमुच में ग्रेटफुल होते हो, जब आप पूरा दिन उस भाव में रहते हो, उस फीलिंग में रहते हो कि मेरे संग हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, मेरे काम बन रहे हैं, मेरे काम हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे हो रहे हैं बट मेरे काम हो रहे हैं, तो काम होते हैं, सोर्स बनते हैं, जरिए बनते हैं, बट वो काम होता है। ठीक है। इसमें एक कहानी और सुनाती हूँ, एक स्टोरी। एक बार क्या होता है ना, एक जंगल होता है, जंगल में होती है एक हिरन। वो उस क्या किया, उसने, हिरन ने कुछ खा लिया होगा गलत, तो उसकी वजह से उसके शरीर में ना जहर बनने लगा। अब वो बहुत परेशान होने लगी। वो सोच रही है मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी कमजोरी महसूस कर रही हूँ, मैं कैसे उनका ध्यान रख पाऊंगी, कैसे मैं सारे काम कर पाऊंगी। तो वो बहुत परेशान रहने लगी। तो जंगल में भी घूमती थी, बहुत परेशान घूमती थी, कुछ काम नहीं कर पा रही थी ठीक से, बहुत परेशान रहती थी, बहुत चिंता में रहती थी कि मेरा हेल्थ का क्या होगा, मैं ऐसे फील कर रही हूँ। और देखो ना, ये मैजिक उससे हेल्थ से ही जुड़ी हुई है, जो रॉक वाली है। वहां से एक हाथी निकलता है।
वो बोलता है, वो उसको देखता है, वो परेशान घूम रही है हिरन, तो उसके पास जाके बोलता है कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। तब वो बताती है कि यार मैंने ना कुछ गलत खा लिया है जिसकी वजह से मेरे शरीर में जहर बन रहा है, और अगर वो मैंने सही नहीं हुआ तो हो सकता है कि मेरी जान भी चली जाए। तो हाथी कहता है कि मैं कुछ बताऊंगा, तुम करोगी? तो कहती है हाँ हाँ करूंगी। तो कहता है ठीक है तुम करना, बाद में मैं यहाँ से कुछ दिनों के बाद निकलूंगा, फिर मैं तुमसे बाकी की बातें बाद में करूंगा। वो कहती है हाँ ठीक है मुझे बताओ। तो वो कहता है कि मेरा जो महावत था, महावत मतलब जो हाथियों को चलाते हैं, जो भी उस पर्सन को शायद वही बोलते हैं। तो वो कहता है हाथी कि मेरा जो महावत था उसने देखो मेरी बॉडी पे कुछ लिखा हुआ है, हम इसे पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये इंसानी भाषा है, लेकिन मैं इसे आपको सुना सकता हूँ क्योंकि जब भी वो मुझे नहलाता था वो हमेशा से गाता था। तो वो बोलती है अच्छा बताओ। तो वो कहता था कि धन्यवाद मेरे पास हाथी है जिससे मेरा घर चल रहा है, धन्यवाद ये एनर्जी से भरा हुआ है, धन्यवाद ये बहुत फुर्तीला है, धन्यवाद ये मेरे लिए बहुत बरकत से भरा हुआ है, बरकत लेकर तो धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उससे पूरी चीज उसको बता दी कि वो सिर्फ थैंक यू में रहता था। हाथी ने अपने महावत से पूछा कि आप ये क्यों बोलते हो, इससे क्या होता है? तो उसने बोला कि हमें हर एक चीज के लिए हर पल ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें इंसान का शरीर मिला है, थैंक यू। मेरे पास आज खाना है, आज मेरे पास खाना है, थैंक यू, कल का मुझे नहीं पता। तुम हाथी, तुम जानवर के रूप में हो, इसके लिए भी धन्यवाद। तुम्हारा शरीर बड़ा है, मेरा शरीर छोटा है, इसके लिए भी धन्यवाद। कुछ काम मैं कर सकता हूँ, कुछ काम तुम नहीं कर सकते, उसके लिए भी धन्यवाद। कुछ तुम कर सकते हो, कुछ मैं नहीं कर सकता, उसके लिए भी धन्यवाद। हम इतना रास्ता चलते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। आज हमें कोई काम नहीं मिला, उसके लिए भी धन्यवाद। कुछ अच्छा हुआ, धन्यवाद, कुछ अच्छा नहीं हुआ, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर वक्त वो यही बोलता रहता था। वो इतना खुश रहता था, वो इतना ब्लिसफुल एनर्जी में रहता था कि उसको किसी चीज की चिंता नहीं थी कि कल को कुछ उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। वो आज में खुश था कि आज मेरे पास बहुत कुछ है। और यही बात उसने हाथी को सिखाई। हाथी भी वही चीज बोलता था पूरे टाइम। फिर एक वक्त आया जब वो बहुत बूढ़ा हो गया महावत, और वो मरने वाला था, तो वो हाथी को बोलता है कि तुम जाओ जंगल में आराम से, इसी इसी भावना से, इसी फीलिंग से, धन्यवाद की स्टेट में घूमो, तुम हमेशा खुश रहोगे। तुम्हारे पास सारी चीजें अपने आप आती रहेंगी क्योंकि ये जो मैंने तुम्हें दिया है ना, यही तुम्हें आगे चलाएगा, यही तुम्हारा जीवन आगे कंटिन्यू करेगा। हाथी चला जाता है, हिरन मिलती है। तो हिरन को वो बोलता है भाई मैंने ऐसे किया, तुम भी कर सकती हो। हर चीज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद दो कि भले ही तुम्हारा शरीर आज कमजोर है बट तुम चल पा रहे हो। थैंक यू करो कि भले ही तुम बहुत अंदर से कमजोरी महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम अभी भी 20% ही सही बट काम कर पा रही हो। जो तुम्हारे पास इस वक्त है, थैंक यू करो। धन्यवाद धन्यवाद, कुछ भी काम कर रही हो अंदर धन्यवाद वाली फीलिंग, धन्यवाद धन्यवाद कि मैं ये कर पा रही हूँ, मैं ये कर पा रही हूँ, मैं ये कर पा रही हूँ, मेरे पास ये है, ये है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। फिर हाथी कहता है कि बस इस भाव में आप तुम रहो, अब मैं चल रहा हूँ, मैं कुछ दिन के बाद यहाँ से लौटूंगा, तुमसे मिलूंगा, आगे की और बातें बताऊंगा। तो वो चला जाता है। उसके बाद वो कुछ दिन के बाद, 15 20 25 दिन के बाद वो वापस आता है हाथी। वो देखता है कि हिरन बिल्कुल सही है, वो तो झूम रही है, वो तो इतना खुश है, बल्कि उसने तो और एक ग्रुप बना लिया है प्रॉपर, और भी लोग, और भी जानवरों को, और वो पूरे सब लोगों को धन्यवाद धन्यवाद करना, वो भी खुश है। वो आके पूछता है कि भाई क्या क्या मैजिक हुआ। वो बताती है कि भाई जो तुमने मुझे सिखाया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मैं हर चीज के लिए ग्रेटफुल होती थी, जब मैं बोलती थी कि मैं जब कमजोरी महसूस करती थी फिर भी मैं बोलती थी कि यार मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, ये मेरे पास सबसे अच्छी चीजें हैं, ये मेरे पास बहुत अच्छा है, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास खाना हो पा रहा है, मैं थोड़ा ही पर चल पा रही हूँ। तो मेरे अंदर, और मैं ऐसी भाव रख के ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके सो जाती थी, जैसे मैजिक रॉक में है। मैं सो जाती थी, और जब मैं सुबह उठती थी तो मैं इतनी फुर्ती से उठती थी, इतनी एनर्जी से उठती थी, मुझे ऐसा लगता था कुछ हील हुआ मेरे अंदर कल रात। ऐसे कर करके हर दिन मैं हील होती गई, और आज मैं पूरी तरीके से हील। और मैंने ये लोगों को भी सिखाया, यहाँ और जानवरों को भी सिखाया, वो भी खुश है। पूरा जंगल खुश होने लगा क्योंकि उनको एक चीज पता चल गई कि चिंता से, घबराहट से, डाउट करने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ये करने से सब कुछ होगा। तो वो करने लगे, और फिर वो खुश हो गए। है ना, ये कहानियां खत्म होती है। लेकिन इससे क्या सीखने को मिलता है, इस वाली कहानी से और वो रॉक वाली कहानी से, वो फादर वाली कहानी से, कि आप जिस विश्वास से करते हो, उससे भी थैंक यू किया कि उसको विश्वास था
कि मेरे पास कितना कुछ है, मैं उसके लिए धन्यवाद तो दूं एक बार। कितना सा मैंने नेगेटिव बोल दिया कि मेरे पास ये नहीं है, एक बार जो है उसके लिए तो धन्यवाद करो। धन्यवाद को फील करते करते, थैंक यू फील करते करते सो जाऊं। मेरे अंदर जो भी नेगेटिव होगा, जो भी चिंता परेशानी होगी, जो भी अंदर अनहेल्दी हुआ, जो भी चीजें मेरे अंदर नेगेटिव इमोशन स्टोर होंगे, सुबह उठूंगी हील हो चुके होंगे। रोज कुछ ना कुछ हील हो रहा होगा मेरे अंदर, है ना। ये जो दो प्रैक्टिसेस हमने सीखी, कल वाली और आज वाली है, ये दो प्रैक्टिसेस आपके लाइफ को चेंज करने के लिए इनफ है, क्योंकि ये पूरे दिन, आपके पूरे दिन को बांध के रखती है। सुबह हम उठ रहे हैं तो सुबह हम कृतज्ञता से उठ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड से उठ रहे हैं, काउंट अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करके उठ रहे हैं। पूरा दिन खुश हैं हम, हमारा पूरा दिन अच्छा गया। रात को सो रहे हैं तो भी उसी भाव से, उसी फीलिंग से, उसी ग्रैटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी से सो रहे हैं, और फिर वो रात भी आपकी अच्छी जा रही है। तो पूरा दिन जो आप शुरू किया कृतज्ञता से, खत्म किया कृतज्ञता से कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। सुबह आपने कृतज्ञता की, मेरे पास कितना कुछ है, थैंक यू, आज का दिन तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, आज तो मेरे को बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है, आज तो मेरे काम बनने वाले हैं। रात को सोने से पहले मेरे सारे काम बनाने के लिए थैंक यू है, आज तो मेरे सारे काम बने। तो आप देखो, स्टार्ट कर रहे हो, एंड करिए, पूरा सर्कल है ये, पूरा दिन और रात का जो सर्कल बन रहा है, ये पूरे उसी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से भरा हुआ है। तो कैसे नहीं चमत्कार होंगे आपकी लाइफ में, करेंगे तो होंगे, है ना। ये पावरफुल है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस है, ये दोनों प्रैक्टिसेस आपको मैग्नेट बना देगी, चुंबक बना देगी। किस चीज का? जो ये आप कर रहे हो उसी चीज का। फिर आप फिर वो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, आपको कुछ नहीं करना। वो मैग्नेट अपने आप, क्योंकि उसकी उतनी पावर है उसके पास। एक होता है छोटा मैग्नेट, जो जो थोड़ा ही डिस्टेंस की चीज है उनको अट्रैक्ट, एक होता है पावरफुल मैग्नेट, जो आप कितना भी दूर कोई भी चीज रखते हो वो खींच लेगा। तो आपको पावरफुल मैग्नेट बनाता है ये दो प्रैक्टिसेस, कि आप कुछ भी आप चाहते हो खींच लो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसको इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप उससे बड़े पावर हो, आप उससे बड़े मैग्नेट हो, और उसको इजीली आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपको मैग्नेट बनाता है, आपको चुंबक बनाता है, और आपको रोज चुंबक बनना है किस चीज का? जो आप चाहते हो उन चीजों का। ठीक है। जब आप ग्रेटफुल होते हो, आपकी लाइफ में और चीजें आती हैं, खिंच खिंच के खिंच खिंच के आपके, और ग्रेटफुल हो, और चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। ठीक है। तो ये हमारी स्वीट एंड सिंपल से आज की प्रैक्टिस थी। ठीक है। अच्छा, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एंड आई होप कि अभी ये लोग, आप लोग प्रैक्टिस करो। कि मैं जो स्टोरीज सुना रही हूँ ना, इसलिए भी सुना रही हूँ कि आपको समझ में आए कि आपको कैसे यूज करना है ग्रैटिट्यूड को, करना है, क्योंकि हमको भी वो मैजिक चाहिए, हमको भी कुछ हील करना है अपने लाइफ में, अपने अंदर उन नेगेटिव इमोशंस को। गॉसिप करना है, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलना, या सोचते रहना, पुराने थॉट्स को लेके बैठे रहना, उससे क्या होगा? हमारा ही अंदर वो नेगेटिव एनर्जी बनेगी, हम उसी के मैग्नेट बनेंगे, है ना। तो ये प्रैक्टिसेस आपको पॉजिटिव बनाती हैं, ये प्रैक्टिसेस आपको अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट बनाती हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, स्वीट एंड सिंपल। कोई क्वेश्चन है? मेरे को एक चीज शेयर करनी थी हाँ, शालू जी। प्लीज कीजिए। आज जब मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा, दो आई हैव लॉस्ट माय मदर, मदर फादर, मदर इन लव, फादर इन लव, तो आज मैंने ग्रेटिट्यूड में मदर के लिए लिखा था। तो मेरे को आज फील हुआ कि आई कुड, माने कि मैं उनका स्मेल ले पा रही हूँ, अरे वाह। मेरी मॉम का। नो, कि मैं मॉम में, मेरी मम्मी ने मेरे माथे पर हाथ रखा है, बाबू बोल रही है मेरे को प्यार कर रही है, मैं उनके पेट में हाथ फेर रही हूँ, वो साड़ी से उनका वो सॉफ्टनेस वाला हैंड, वो मैं आज मेरे को अंदर से लगा कि यस, आई कुड फील दैट माय मॉम इज विथ मी, शी इज जस्ट सिटिंग बिसाइड मी। वाह। मैंने कहा जो आपने समझाया, जो ना कि बादाम का हलवा खाली लिखो और फिर इसको फील करो, एक वही पैटर्न में दिमाग में घूमता रहा पूरा रात। तो वेरी। वो घूमने के बाद भी आज मैंने जब लिखा ग्रैटिट्यूड मॉम के लिए, मम्मी के लिए, तो आज मेरे को लगा वाह, आज तो मम्मी इस कलर की साड़ी पहन के मेरे पास बैठी है। मेरे को आज मॉम, एक्चुअली मैं आज, मेरे को आफ्टर 14 years आई कुड स्मेल द स्मेल ऑफ माई मदर। थैंक यू सो मच। सोचो आपके इमोशनल लेवल कितना हाई होगा कि आप उसको फील कर पाए, वो महसूस कर पाए चीज। यस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। मोनिका मैम। हाँ, शालू जी, आज का बहुत अच्छा था चैप्टर। हाँ जी, हाँ जी। और ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि कोई निगेटिव पर्सन कुछ बोलता है तो वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन हाँ जी। ऐसे भी कई लोग होते हैं ना, जैसे कि सब लोगों के बारे में निगेटिव ही बोलते हैं, इनसे हाँ दूर रहो, इनको कब गुस्सा आ जाए, तो फिर हाँ। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होता है जैसे
हमारे फैमिली में कोई मेंबर है जो सबके बारे में नेगेटिव बोलता है, तो आप ये तो चेक करो ना, सब उसके बारे में क्या सोचते हैं। सेम चीज, अरे ये तो नेगेटिव इंसान ही है। दूसरा, आप क्या सोच रहे हो, यार ये सबके बारे में नेगेटिव बोलता है, ये तो सबके लिए ऐसे करता है, तो आप ही वो अट्रैक्ट कर रहे हो उसका पार्ट। क्योंकि वो हो सकता है आपके आसपास के लोगों के लिए नेगेटिव हो, लेकिन हो सकता है दूसरे लोगों के लिए वो नेगेटिव नहीं हो, वो उनके लिए अच्छा हो जिनको आप नहीं जानते हो, है ना। तो जो भी हमारे सामने आ रहा है ना, वो हमारा ही अट्रैक्शन है, वो हमारे ही अंदर का एक रिफ्लेक्शन है। जो मैं अंदर अंदर सोच रही हूँ कि अरे यार ये पर्सन सबसे बदतमीजी से बात करता है, तो मैं उस पर्सन को एक्चुअली में बदतमीजी से बात करते हुए देखूंगी, क्योंकि ये मेरे अंदर चल रहा है। ठीक है। होपनोपन में हम यही लेते हैं, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मेरे सामने जो भी चल रहा है, जो भी अनवांटेड है, जो भी मेरे को नहीं चाहिए वैसा कुछ चल रहा है, तो मेरे ही अंदर की रिफ्लेक्शन है। ये इसका ना एक चीज और बताऊंगी, जैसे कई लोगों ने दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो देखा होगा, अभी जो रिसेंटली हुआ था। उन्होंने भी बहुत खूबसूरती से यही बात बोली थी कि अगर कोई इंसान मुझे गाली दे रहा है, कोई इंसान मेरे बारे में बेकार बोल रहा है, खराब बोल रहा है, तो वो इंसान खराब नहीं है, मेरे ही अंदर कुछ चल रहा है ऐसा खराब, जो वो इंसान मेरे को बोल रहा है। तो मुझे अपने पे काम करने की जरूरत है, ना कि उसको मैं जाके बोलूं कि भाई तू मेरे को क्यों बोल रहा है। वो मेरे सामने आया ही इसलिए क्योंकि मेरे अंदर कुछ चल रहा था। तो मुझे अपने अंदर सही करना, ना कि मैं लोगों को अंदर सही करने जाऊं। ये भी वीडियो मुझे मिलेगा ना, मैं शेयर करूंगी ग्रुप में। इतने अच्छे से उसने बोला, यहाँ पे वो क्लियर होता है कुछ भी ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर ऐसा होता तो अगर आपको सब बुरा भला कहते तो पूरी दुनिया आपको बुरा भला कहती। ये सिलेक्टेड लोग क्यों क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर उन लोगों के लिए ही कुछ चल रहा है, आपके अंदर ही वो बातें चल रही हैं जो उस पर्सन के थ्रू, उस वो पर्सन तो सिर्फ मीडियम है, क्योंकि वो नहीं होता तो कोई और होता। बट वो चीजें आपके सामने आती किसी भी फॉर्म में, क्योंकि वो आपके अंदर है ना जी। इसीलिए तो जो भी आपको ऐसे लग रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा है अपने अंदर से निकालो उसे। जब अपने अंदर से निकालोगे, बाहर से अपने आप चली जाएगी। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू नेहा मैम। चालू जी, ये होपोनोपोनो प्ले ये कब स्टार्ट होगा प्रेयर? मैम शायद देखो नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करूँ। होपन नेक्स्ट वही रहेगा, उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं चाह रही हूँ कि इस बार होपन थोड़ा और बेटर वे में हो, ताकि पूरी अंडरस्टैंडिंग हो कि A to Z होता है ना, कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम चीजों को हील कर सकते हैं, और एक्चुअली में होपन कितना पावरफुल है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो 1 डेढ़ हफ्ता लगेगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी नेहा मैम। Yeah, good afternoon. Thank you so much, ma'am, for the wonderful explanation as always. For count your blessings, the way I do is मैं जैसे ही लिखना शुरू कर देती हूँ, I don't sit and count कि कितनी लिखी मैंने, like 1, 2, 3, 4. I just go with the flow, and then I don't read each and every. End में I just say thank you, or while writing I just keep saying thank you at the end of each. So is that also equally okay? देखो इसमें ना इतना इमोशन नहीं आएगा, भले ही आप उसको नंबर वाइज काउंट नहीं कर रहे हो, बट एक बार पहले सारी लिख लो, क्योंकि जब आप माइंड को फोकस करते हो किसी चीज पे कि ढूंढो अच्छा अच्छा क्या है, तो बैक टू बैक आपको चीजें बताता है। तो जब आप बैक टू बैक आपको चीजें बताता है, पहले लिखो कि क्या क्या अच्छा है, उसके बाद 1 by 1 उसको पढ़ो, उसको महसूस करो कि क्यों। जैसे वो हलवे वाला एग्जाम्पल दिया था कि हम्म थैंक यू के ये जो बादाम का हलवा बनाया बहुत अच्छा था, थैंक यू। फिर फील करो कि क्यों अच्छा था, आपको क्या अच्छा लगा उसके अंदर, आप जब खा रहे थे आपको कैसा फील हुआ। रीजन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप ये बोलो कि नहीं मैं पहले लिख लूं फिर साथ साथ करती जाऊं, तो उतना फीलिंग नहीं आता, क्योंकि आप एक चीज पे स्टक होके फिर आप बोलते हो कि अब दोबारा दूसरा ढूंढो, तो आप फोकस थोड़ा सा आपका हिल जाता है। जब आप पूरा इकट्ठा एक संग लिखते हो और एक एक करके फिर उसको पढ़ते हो, वो ज्यादा इमोशंस क्रिएट करता है। एक बार आप ये करके देखना, फिर आप खुद डिफरेंस नोट करोगे, उसमें आप ज्यादा फील कर पा रहे हो, क्योंकि अब आपके पास लिखा हुआ है सामने कि यार इतनी चीजें हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हम्म थैंक यू थैंक यू थैंक यू 1 by 1। इसलिए आपके सामने कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये वाला एक तो बार। like example, like supposing if I start my morning, okay, thank you for this phone, thank you for this light, thank you for this fan, thank you for this bottle of water, thank you for this khajur. Example. तो पहले वो सब लिख दूं and then read each and understand why I'm actually grateful, like ग्रेटफुल उसका reason क्या है, तो एग्जैक्टली। वो मैं माइंड में बोलती चलूं हाँ जैसे एक एक का, हाँ, बस ये। because टाइप। हाँ, इससे क्या होगा ना, और आप उससे ज्यादा, हाँ हमारा मेन क्या है, मेन है कि आप अंदर ज्यादा फील करो कि वो चीज आपके लिए क्यों वैल्यूएबल है ना। और वो हम्म चीज क्या है ना, वो फिर कंटिन्यू रहती है, आप ब्रेक नहीं लेते हो उसमें। सोच, क्योंकि आपके पास लिखा हम्म हुआ है, आप माइंड को प्रेशर नहीं डाल रहे हो क्या क्या क्या। अब आपको सिर्फ थैंक यू फील करना है उन सारी चीजों के लिए,
इसलिए वो पहले आप लिख लो ओके। अच्छे से। और दूसरा मैम, आपने अभी समझाया कि मैजिक रॉक को विश्वास रखो कि आपको जो भी चाहिए वो लाके देगा, तो डू वी हैव टू टेल दैट आल्सो टू द मैजिक रॉक? नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे जो भी प्रैक्टिस बताया है आप वो कर सकते हो। जैसे मेरा क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैं वॉक कर रही हूँ इवनिंग में, तो पत्थर मेरे पास रहता हाँ। है, जैसे हाथ में लिया मैं वॉक कर रही हूँ, मैं थैंक यू करती रहती हूँ। जो भी मेरे सामने आता है, कुछ भी अच्छा मुझे माइंड में आता है, मैं थैंक यू करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, करती रहती हूँ। तो उससे क्या होगा ना, मैंने जब होल्ड किया हुआ है ना कोई चीज, मैं अपने हाथ में होल्ड करूंगी ना, तो मेरा पूरा ध्यान उस जो होल्ड किया है उस पर चला जाता है। फिर मेरा ध्यान भटकता नहीं है। रॉक का भी संग यही है कि जब आप हाथ में कोई चीज पकड़ते हो ना, तो आपका माइंड करता है हाथ में कुछ है, और फोकस हो जाता है। फिर आप चैंट अपना बोलते हो ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू ये देने के लिए। तो वो कॉन्सेंट्रेट करने का एक तरीका है कि आप रॉक ले लो, है ना। ऐसे आप कुछ भी ले हम्म। सकते हो, बॉल ले सकते हो, कोई और चीज ले सकते हो, बस वो कॉन्सेंट्रेट करने का तरीका है। अभी जैसे मैं हाथ में कुछ हम्म। नहीं ले रही हूँ, अब मैं बोलूँ उतना नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने अभी हाथ में फोन ले लिया, अब मेरे माइंड में ना क्या रहेगा, ये हाथ में फोन है, हाथ में फोन है। तो वो कॉन्सेंट्रेट हो गया, अब कॉन्सेंट्रेट हो गया, फोकस हो गया, अब मैं बोल सकती हूँ थैंक यू फॉर दिस फोन, थैंक यू मेरी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चीजें चल रही हैं, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, थैंक यू फॉर दिस रेन। तो अब क्या है ना, ये कॉन्सेंट्रेट हो गया, एक जगह रुक गया है, भटक नहीं रहा। ये हम्म। रॉक इतना ही काम करता है, जो बुक में नहीं बताया, बट रॉक यही काम करता है कि आपके माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, रोक देता है एक जगह पे। ओके ठीक है। मैम, थैंक यू हाँ, सो मच मैम, थैंक थैंक यू। यू। रश्मि मैम। मैम वैसे मैंने नहीं करा था, कोई और होगा, लेकिन हाँ, मैं कह कोई रही हूँ और है। कोई और है ना, लेकिन आपका बड़ा परफेक्शन और बहुत सिंपल एंड बहुत सुंदर समझाते हो आप। थैंक एकदम यू। से समझ में आता है परफेक्शनिस्ट। एक सेकेंड मैम, आपकी ना आवाज हो रही है। आई थिंक आपकी आवाज थोड़ी सी वो कर रही है, इको कर रही मैम यू आर परफेक्शनिस्ट, बहुत अच्छे है। से थैंक यू। समझाते हो आप, वेरी थैंक यू। नाइसली। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, रश्मि मैम। मैं बोलूं? हाँ, पहले रश्मि मैम का हो जाए, फिर आप बोलना सारे। गुड आफ्टरनून मैम। मैम यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ी हूँ, है ना, और फर्स्ट डे से ही आपकी क्लास ले रही हूँ। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी कि मैं सालों से ना ग्रेटिट्यूड लिखती आ रही हूँ, है ना हाँ। मैम। मैंने एक डायरी बनाई हुई है और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डेली लिखती हूँ, लाइक अपनी बॉडी के लिए, हम्म। अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, पांचों तत्वों के लिए, हम्म। और यूनिवर्स में जो कुछ भी है जो मुझे याद आता जाता है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लिविंग थिंग्स जो भी हैं वो, हम्म। और जो मेरे घर में। अब मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे न्यू नोटबुक बनानी चाहिए ना, आपका ये सेशन जब स्टार्ट कर रही हूँ तो। तो न्यू बनाओगे तो एक फ्रेश एनर्जी रहती है कि यार मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ विद फ्रेश एनर्जी। तो मैं हाँ दोबारा से तो अच्छे से अब जो ये बता, और हाँ एक और चीज प्लीज, ये सबके लिए मैं बोल रही हूँ, पहले करके आ चुके हो कोई बात नहीं, ये यहाँ से जो कर रहे हो ना, तो जो बताया जा रहा है ना, एक बार नए पैटर्न से करो कि ये मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने पहले से पहले कुछ नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, जो ये बोल रही है मैं सुन रही हूँ और वैसा कर रही हूँ। एक बार वैसे करो, पहले का ये था मैं ये करती आई थी, भूल जाओ उसको। अब यहाँ से नया करो, इसीलिए फ्रेश नोटबुक यूज करो। मैम वो मेरी तो डेली की हैबिट ऐसी बन चुकी है कि वो जैसे करे बगैर मुझे नींद नहीं आती। तो मैं आपके लिए मैंने न्यू नोटबुक बना ली है। तो हाँ। जैसा आप बताएंगे, गाइड करेंगे, वो मैं करती जाऊंगी, बट वो एक मेरा पैटर्न बन गया कि मुझे वो करनी है और मुझे अच्छी नींद सोनी है। हाँ हाँ, वही ना, पैटर्न देखो आप करते आए हो ना, इसलिए वो पैटर्न बन गया है। बहुत लोगों का पैटर्न अभी बनना है, वो बनाने थैंक यू का मैम, बनना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। जी, थैंक यू दीप सर। हाँ जी। Yes, hi, Shalu. Firstly, thank you for such a wonderful class. And थैंक it's very easy to comprehend when you speak. So my question is, every morning when I get up, I thank the floor, I thank the water I drink, the 24 hours water in my house, everything I thank. Then I sit down writing my affirmation of what I want to envision, what are the future achievements. And daytime when I come to office, I have a notebook where I thank my what I'm experiencing my current life, like my boss, my office, my coffee. So is that fine? Because morning I spend time, first I meditate, I practice gratitude to my entire house. I spread gratitude. Then I write about like what I want to be a successful person. So I write thank you like an affirmation. And daytime में जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, the first thing before I work,
I maintain a diary after your class and I'm writing the gratitude over here of my current, like my boss, my colleagues, my clients. Is that fine, that practice? हाँ बिल्कुल, ये करना है। और ये सबको करना है, जो भी प्रेजेंट में आपके पास है, आपके बॉस, आपकी कलीग, कुछ भी प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ भी चीज आ रही है, कोई भी काम आ रहा है, कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज, आपकी टेबल, कुछ भी, आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। क्योंकि वो आपको दी गई है, आप लाए नहीं थे अपने साथ कुछ भी। जो चीजें आपको दी गई है, इनफैक्ट वो फोन अगर वहां पे कोई है, आपका वो लैपटॉप, आपके कुछ चार्जर, कुछ भी है, आप बस थैंक यू फील ही तो करना है। थैंक यू फॉर दिस चार्जर, थैंक यू फॉर दिस लैपटॉप, आई एम ग्रेटफुल कि मेरी कंपनी ने मुझे प्रोवाइड करवाया, कितना खर्चा किया उन्होंने मेरे को ये टेबल देने में। मैंने नहीं Yes. पे किया इसका, बट उन्होंने मेरे को जमीन में नहीं बिठाया, टेबल दी है ना। ग्रेटफुल फॉर द कलीग्स, कितने सपोर्टिव लोग हैं, वो हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा जाके हेल्प करते हैं। इनफैक्ट वो जो कॉफी देने वाला होता है, थैंक यू, वो चाय, इनफैक्ट वो जो मशीन होती है उसके लिए भी, कि शुक्र है मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ रहा, यहीं पर सब कुछ है, अगर है तो, तो यहीं पर सब कुछ है ना। थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू। And आज एक काफी, I was quite taken aback. आज today, for last 2 days, yesterday also, today also, I wrote my founder. He was my ex-colleague. So I wrote, thank you so much for the job. Thank you for hiring me and all that. And today when I went and spoke to him, he spoke about my increment. ओ He वाओ। said, I'll give you increment, I'll give you a bonus, you're part of the family, which I was thinking for quite some time, जे मैं कैसे बोलूं, हाँ because it's a very family culture out here, and he was my ex-colleague. तो मैं कभी कभी मैं 10 बार सोचता हूँ मैं कैसे पूछूं। हाँ। आज थैंक यू लिखने के बाद खुद आके मुझे बुला के बोला, अरे तेरा तो इंक्रीमेंट होने वाला है, एंड आई गिव यू बोनस ऑल्सो, मेरा तो फिक्स्ड है, यू आर द फैमिली, एंड दैट वाज क्वाइट लाइक, आई वाज क्वाइट लाइक वेरी हैप्पी. So, and I wrote again, I came back to my office and wrote, thank you so much, thank you for वेरी being the best नाइस। boss. इनफैक्ट आपने ये भी बहुत अच्छा किया कि आपको जो सुनने में आया न्यूज, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल होते रहे, कि थैंक यू फॉर दिस इंक्रीमेंट, थैंक यू फॉर दिस बोनस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब आप Yes, सेलिब्रेट कर रहे हो, यूनिवर्स में बहुत बहुत क्लियर फ्रिक्वेंसी जाएगी इसकी, yes. कि वो So कितना tomorrow, खुश है। so Shalu, tomorrow I have a very important shoot. It's a very extensive. I'm a film director. I'm a creative producer, film director. Tomorrow I have a very important shoot with an important client. They have liked my work previously, but kal I'm going to work with the MD of the company. So do you have any kind of quick, like very something I can do as an outcome so that tomorrow is everything very seamless and smooth? एक चीज करना, ये सबके लिए भी मैं बता रही हूँ, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले तो अगर आप अमृत वेला उठते हो सुबह, आप उसको लिख लो 3-4 बार इंटेंशन देकर, और उसको एक्चुअली फील करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसको करने की जैसे ऐसे वो हो चुका है। पहली चीज, जब भी आप काम के लिए जाओ, अपना नॉस्ट्रल चेक कर लो एक बार, कौन सा वाला ज्यादा है। स्वर विज्ञान का आई होप आपको थोड़ा बहुत पता हो, कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है आपका, एक नॉस्ट्रल ज्यादा चल रहा होगा, उस नॉस्ट्रल से काम करना स्टार्ट करो। जैसे आप घर से निकल रहे हो ना, उसी नॉस्ट्रल से आप बाहर निकलो। जैसे अगर मेरा लेफ्ट चल रहा है, सपोज ज्यादा चल रहा है नॉस्ट्रल, तो मैं इनहेल करूंगी विद इंटेंशन कि मेरा ये जो काम है इसमें मेरे को बहुत सक्सेस मिल रही है, मतलब अबंडेंस में सक्सेस मिली, लोग मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनहेल करके, होल्ड करके, फिर वही पैर में आगे की तरफ बढ़ाऊंगी गेट से बाहर, और फिर मैं एक्सेल कर दूंगी। ये गारंटी होती है जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो काम सक्सेसफुल होगा। आप उस काम के लिए पहुंच रहे हो, पहुंचते टाइम जो एंट्री गेट होगा, उसमें भी आप सेम इनहेल कर रहे हो कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ ये मेरे लिए सक्सेसफुल हो रहा है, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मुझे, मेरी बहुत तारीफ हो रही है, मेरा काम बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, जो भी आपको चाहिए, इससे मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। इनहेल, होल्ड, होल्ड के टाइम आप उसको रिपीट कर सकते हो। देन जब आप उसमें अंदर एंटर कर जाओ, एंटर करने के बाद आपको एक्सेल करना है, और फिर आप अपना काम कर सकते हो, और अंदर ही अंदर फील करना है कि उसी एक्साइटमेंट से कि मेरा काम बहुत अच्छे जाने वाला है, मेरा काम बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, लोग बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक। फिर आप देखो उस काम को। So everything in the current present tense, right? प्रेजेंट में कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि हो रहा है, मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ उस अप्रिसिएशन से। आप एक्चुअली में फील करो अप्रिसिएशन दिखता कैसा है, वो सक्सेस दिखती कैसे है, लोग तारीफ कर रहे हैं तो वो तारीफ करते हुए लोग दिखते कैसे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक। लेकिन आपको यही बोलना है कि मुझे वो अप्रिसिएशन मिल रहा है, मुझे वो सक्सेस मिल रही है, बल्कि फील ऐसे करना है कि ऑलरेडी वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है जी, फीलिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर विज्ञान में हम प्रेजेंट में नहीं जाते। Okay, कंटिन्यूस thank you so much. Thank you. Air manifestation. Thank you. एयर मैनिफेस्टेशन, राइट। Thank थैंक यू you. जी, थैंक यू। Thank you so much. सारिका मैम।
गुड आफ्टरनून मैम, बहुत दिन बाद आपको देखे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी और एक बात ये तो अभी जो इससे पहले आपने बताई थी कि जो लिखने वाला ग्रेटिट्यूड लिखने वाला, मैं पहले भी लिख रही थी, लेकिन जो इस तरह से लिखी कि मैंने रीजन नहीं दिया लिखते समय, लेकिन सोचते समय जब रीजन दिए तो आज अलग फील हुआ, बहुत अलग हुआ फील ना। हुआ। ये डिफरेंस समझ में आया जो मैंने अभी मैम भी पूछ रही थी, वो बता रही थी, तो सच में ये डिफरेंस दिखा मेरे को भी आज लिखते समय कि जब मैं लिखती गई पहले तो कि क्या क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन रीजन को सोची, क्योंकि रीजन को जब लिखते थे तो फिर थोड़ा बोरिंग लगने लग जाता था, कितना लिखे कितना लिखे। हाँ लेकिन जब रीजन को सोचते रहे तो फिर बहुत कुछ सोच पाए उसी एक चीज के लिए, कि मम्मी पापा के लिए भी सोच रहे तो बहुत दूर तक सोच पाए। फिर उसके बाद आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, तो वो एक बहुत ज्यादा 15-20 मिनट का बहुत अच्छा से वो हुआ, वो बहुत अच्छा लगा। और एक ये दूसरी बात अब ये पूछनी है कि स्वर विज्ञान के लिए जो आप बोले नॉस्ट्रिल वाला, तो माने जो नॉस्ट्रिल चल रही होगी उसी से एंटर कर जाएंगे कि चेंज करना है राइट या लेफ्ट? अभी आपने क्योंकि सर्वविज्ञान सीखा नहीं है तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो चल रहा है ना उससे काम करो, जो नहीं चल रहा है उससे कुछ मत करो। इनफैक्ट स्टार्टिंग तो करनी नहीं है। अब जैसे मेरी राइट नॉस्ट्रिल इस वक्त मेरी लेफ्ट चल रही है, राइट मेरी चल ही नहीं रही है, तो अगर मेरी राइट नहीं चल रही है मैं इस हाथ का यूज भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये डेड एनर्जी है। आप किसी चीज को डेड एनर्जी से टच करोगे तो वो काम डेड हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन मेरा लेफ्ट चल रहा है तो मैं लेफ्ट हाथ का यूज कर रही हूँ, इसी से बॉटल उठा रही हूँ, इसी से फोन उठा रही हूँ, इसी से मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ। तो उससे क्या, इनफेक्ट स्टार्टिंग कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं पूरा काम नहीं कर पा रही हूँ तो इससे क्या होता है, मेरी जो एक्टिवेट एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फ्लो कर रही है उस काम में। डेड एनर्जी कुछ फ्लो नहीं करती बल्कि वो काम को डेड कर देती है। इसलिए जो चल रहा है उसको यूज करो। अभी मैं आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपके बताने का तरीका बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू मजा आ गया आपका सेशन फिर से ज्वाइन करके। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। मोनिका मैम, दिलीप सर का और भी कोई क्वेश्चन है क्या? मोनिका मैम। हाँ शालू जी, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन को बताया कि आपको उसके ऊपर वर्क करना है, आपको ही वो मन से निकालना है, जी, तो कैसे निकालना है, मतलब कैसे किसको करें? किसको? मतलब जैसे कि आपके अंदर ही वो रिफ्लेक्शन है हाँ और आपने ही वैसा बनाया है कि हाँ। सब लोग वैसा ही सोच रहे हैं देखो उनके इसका ना एक बहुत लिए। बेस्ट अभी एक चीज ना दिलीप सर ने ही बताई थी कि एक उनका एक्स कुलीग था, वो सिर्फ उसके बारे में सोच रहे थे, उन्होंने उसके बारे में ग्रेटिट्यूड किया, उनका फोन आ गया, क्योंकि जब आप किसी चीज को एनर्जी देते हो ना वो चीज भी एनर्जाइज होती है आप ही की एनर्जी से। अगर आप किसी चीज के बारे में अच्छा सोच रहे हो तो वो पॉजिटिवली एनर्जाइज होगी, क्योंकि हम सब एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। ऐसे कैसे होता है कि आप किसी दोस्त के बारे में याद कर रहे हो, सडनली उसका 1 या 2 दिन में कॉल आ जाता है या सेम डे कॉल आ जाता है, क्योंकि उसके पास भी वो एनर्जी गई है। अच्छा सॉरी दी, सॉरी, तो उसके पास भी वो एनर्जी गई है ना। तो जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, जब आप किसी के बारे में अपने अंदर ही कुछ ना कुछ चलाते रहते हो, तो वो एनर्जी भी तो जा रही है, उस एनर्जी से भी तो वो पर्सन एक्टिवेट हो रहा है। और ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है, नॉट कि वो सिर्फ वो पर्सन के लिए। आप अपनी कार के लिए, पैसे के लिए, जिस भी चीज के लिए एनर्जी अपने अंदर रखोगे वो उस एनर्जी से वो चीज अपने आप एनर्जाइज हो रही है, चाहे वो आपसे 1000 किलोमीटर है, लाख किलोमीटर दूर क्यों ना हो। एनर्जी कनेक्टेड होती है कहीं भी आप रहो। रेकी आप यहाँ बैठ के करो, अमेरिका में बैठा इंसान हील हो जाता है, क्यों हो जाता है? कुछ तो होगा ना। आप यहाँ से हीलिंग कर रहे हो, आप, मैं ऑनलाइन हीलिंग दूं, आप, अब मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठे हो, कोई कहाँ बैठा है, हील हो जाते हो। कैसे हो जाते हो? क्योंकि एनर्जी ट्रैवल करती है, हम सब कनेक्टेड है। तो जब भी आपको ऐसा हो कि कोई पर्सन आपके लिए नेगेटिव कर रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ मन में एक दो वो लाइंस चेंट करना स्टार्ट कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, होपनो। आई एम सॉरी कि मेरे अंदर ही जो भी ये सब चीज चल रहा है जिसकी वजह से ये सब रिफ्लेक्ट हुआ मेरे सामने, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था अब तक कि मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मेरे ही अंदर ही सब कुछ मेरे ही अंदर चल रहा था, बस वो मेरे सामने आया। प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं अनअवेयर थी। Thank you for deleting all these information, all these emotions, all these negative energies within me or from me. मेरे अंदर से इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने के लिए थैंक यू, मुझे इनसे फ्री करने के लिए थैंक यू, एंड आई लव यू। आई लव यू क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को फ्री करते हो तो आप अपने ऊपर एक एहसान ही कर रहे हो, कि आप अपने उस बोझ को, जो आपके इनर चाइल्ड को नहीं आता था, वो बेचारा बहुत प्योर पैदा हुआ था, हमने भर भर के उस पे जो वो किया है ना उसको दबा दिया है। जब आप अपने आप को फ्री करते हो थैंक यू करके, फिर आप उसको बोलते हो आई लव यू, अपने सेल्फ को आई लव यू, क्योंकि आपने सच में अपने ऊपर एहसान ही किया है कि अपने आप को उस चीज से अपने आप को आजाद किया। आई लव यू।
आप ये करके देखो और सेम इंटेंशन से करके देखो। बाहर किसी के लिए नहीं करना, किसी इंसान को कुछ नहीं बोलना, अपने अंदर किया जो भी है मेरे अंदर है यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नॉन स्टॉप 10 to 15 मिनट्स चैंट करो। आप खुद रिजल्ट्स देखोगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और सामने चीजें हील होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर से हील हो रही है। फादर ने ग्रैटिट्यूड किया, बच्चा कैसे हील हो गया? एनर्जी है ना, कनेक्टेड है, वो अपने अंदर फील कर रहा था कि मेरा बच्चा हेल्दी है, मेरा बच्चा एनर्जेटिक है, वो सारे काम कर पा रहा है, तो बच्चा सही हो रहा है क्योंकि एनर्जी कनेक्टेड है। ऐसे कैसे होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, दीपक जलाते हैं, अपने परिवार की भलाई मांगते हैं, उनके बच्चों के अच्छे रिजल्ट, तो उनपे कैसे इंपैक्ट आता है? क्योंकि एनर्जी है, कनेक्टेड है। तो आप जो अपने अंदर करोगे वो सामने रिफ्लेक्ट होगा। तो नेगेटिविटी के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और पॉजिटिविटी और बढ़ाने के लिए उसकी तारीफ करो, उसके बारे में अच्छा ढूंढो। अभी रिलेशनशिप का कल का चैप्टर है, इसमें और क्लैरिटी से समझ आएगा। ठीक है जी, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नीलम मैम। यस मैम। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन था छोटा सा। एक्चुअली में एक मतलब मेरे हस्बैंड का एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि वो ना मतलब जैसे मुझे मुझे कोई पसंद है, जैसे मैं मतलब सपोज मान लीजिए कि मेरी मदर है, वो उनका उनके साथ में 36 का आंकड़ा रहता है। हाँ, तो मैं उनकी उनकी रियलिटी में ना जाऊं, मतलब मैं एंटर ना करूं, तो एक्चुअली वो मुझे कुछ भी बोल देते हैं कि नहीं वो वैसे, ये वैसे, उसने ये किया, उसने किया, उसका ये जात है, ये है, वो है। तो ऐसे ही क्या, मतलब हम उसके में तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो हम उसके लिए कैसे मतलब कैसे वर्क करेंगे? जैसे आपको अभी जो सेम मैंने अभी मोनिका मैम को होता है, सेम ही है कि जब भी कोई अनवांटेड चीज आपको दिखती है, तो वो अनवांटेड इसलिए दिख रही है क्योंकि आपके अंदर ही वो अनवांटेड है। आपके अंदर ही सेम चीज चल रही है। वो जो सीन आपके सामने है ना, वो बेसिकली आपके अंदर वो आप क्रिएट कर चुके हो पहले। वो आपके अंदर मौजूद है, वो वर्ड्स, वो डायलॉग्स, वो सारी चीजें। कहते हैं ना, अरे मुझे तो पता था ऐसा होगा, मुझे तो पता था ऐसी चीज होगी, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपने पता कर रखा है, उसको अंदर रखा हुआ है। आप उसको बस डिलीट करना स्टार्ट करो। होपोनोपोनो के संग एक बेस्ट चीज है कि आपको कोई बहुत चीज फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल चैंट करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो भी मेरे अंदर है, जो भी मेरे अंदर ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से ये आया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं अपने आप को फ्री कर रही हूँ नेगेटिव इमोशन से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं इन सारे चीजों से अपने आप को फ्री, नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने कि ड्रामे से फ्री कर रही हूँ, इस पर्सन से नहीं, नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करें। मैं इन चीजों से अपने आप को फ्री कर रही हूँ। ये जो नेगेटिव इमोशंस मेरे अंदर है, मैं इन चीजों से फ्री कर रही हूँ। प्रॉब्लम से अपने आप को आ सकता, प्रॉब्लम वर्ड ही नहीं लेना है, ब्रेक डाउन बोलो या चैलेंज बोलो, है ना, कि ये जो भी सिचुएशन, या सिचुएशन बोलो कि जो भी सिचुएशन मेरे पास आई हुई है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो भी कंडीशंस अभी बनी हुई है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस कंडीशन को, सिचुएशन को देख के जो चिंता मेरे अंदर पैदा हो रही है, जो चिंता मेरे अंदर बन रही है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हील करो। जो जो आ रहा है वो इसीलिए है क्योंकि वो जो सामने है वो सिर्फ एंकर कर रहा है। गुस्सा आपके अंदर मौजूद था, वो चिंता मौजूद थी, बस उस सिचुएशन ने उसको एंकर कर दिया, उसको सरफेस पे ले आया, था वो आपके अंदर ही। तो आपको अपने अंदर से हील करना है क्योंकि वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, सामने जो भी चल रहा है वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसको अपॉर्चुनिटी मानोगे, थैंक गॉड मेरे सामने सिचुएशन आई जो मेरे को ये बता रही है कि मेरे अंदर कितना कुछ है हील करने को। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप ये करते हो, आप सिर्फ वो सिचुएशन को हील नहीं करते हो, बहुत सारी सिचुएशंस को हील कर देते हो, क्योंकि बहुत आपके वही सेम इमोशन बहुत सारी जगहों पे जा रहे थे, तो बहुत कुछ आप हील कर देते हो जब आप एक सिचुएशन को फोकस करके हीलिंग करते हो। मतलब मेरे को सेल्फ डाउट के ऊपर अपने होप को करना है। होपो करना है कि जो सेल्फ डाउट मेरे अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से मेरी ये चीजें आ रही हैं सामने, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पर 10 मिनट्स एटलीस्ट आपको चेंज करना है ना। थैंक यू। दीप सर, नहीं है आपका? एक्चुअली आपका हैंड रेज है ना बहुत टाइम से, मैं लोअर कर देती हूँ। हाँ, रुचि मैम। मैम स्वर विज्ञान का क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछिए। मैम जैसे मैं रोज जनरली मैं अमृत वेला में उठती हूँ, लेकिन जिस दिन अगर कभी कहीं कभी लेट हो जाए तो मेरा सूर्य स्वर कभी नहीं आता, मेरा वेरी चंद्र नाइस। स्वर ही अमृत चलता वेला है में सुबह। चंद्र ही आना चाहिए, जिन्होंने क्लास की उनको पता है। नहीं, अमृत वेला में नहीं, अगर अमृत वेला में उठी तो ठीक है, लेकिन अगर सपोजिंग मैं अमृत वेला से लेट उठती हूँ कभी कभी, हाँ अगर हाँ लेट हो गई, हाँ और अगर जिस दिन सूर्य स्वर का दिन है तो हाँ। मेरा सूर्य स्वर आता ही नहीं, मेरा चंद्र स्वर ही रहता है।
क्योंकि वो इसलिए, या तो आपने नाड़ी शोधन नहीं किया, मतलब आप एक्सरसाइज वो अनुलोम विलोम या कुछ कर नहीं करते हो, तो वो कचड़ा जमा है, पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा, जो आप इंटेंशन लेके उठ रहे हो मे बी वो नहीं होने वाला, आपके दिन में वो सक्सेस नहीं मिलने वाली है, जो दिन में आप काम करने वाले हो आपके स्वर बता रहे हैं नहीं होने वाला, तो उसके लिए ज्यादा भागा ओके दौड़ी नहीं करो। बट इसका मेजर ओके। रीजन ये होता है जब आपका स्वर नहीं चेंज होता, सही स्वर नहीं आता, या तो और सूर्य स्वर आता है सपोज ज्यादा सुबह, जैसे अगर मेरा चंद्र स्वर आता है। एकदम सुबह सुबह, हाँ। नहीं वैसे चंद्र आता है, बहुत अच्छी चीज है, चंद्र आना सबसे अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि चंद्र खराब ओके होता है। सूर्य अगर आ जाता है और सूर्य का दिन नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। चंद्र तो फिर भी स्टेबिलिटी के लिए होता है। चंद्र सिर्फ ये इंडिकेट करता है अगर आप चंद्र में उठ रहे हो कि आज का दिन थोड़ा सा शांत शांत, थोड़ा सा रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग जाने वाला है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज आप नहीं करोगे, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करोगे, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं दोगे, ये इंडिकेट ओके करता है चंद्र कि थोड़ा सा ना स्टेबल दे जाएगा। सूर्य स्वर जब ओके आता है तो ऐसे ये इंडिकेट करता है, जब सूर्य स्वर आता है कि आप बहुत भागा दौड़ी करोगे, हो सकता है अपने काम के लिए करो, कुछ अननेसेसरी भागा दौड़ी होगी, कुछ अननेसेसरी आप थक जाओगे, बहुत 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 हसल रहेगा। तो बेसिकली सूर्य स्वर ये बताता है, अगर सूर्य स्वर का दिन नहीं है वो, तो क्या आज बहुत अननेसेसरी भागा दौड़ी होगी, जैसे आज बहुत सूर्य मेहनत स्वर है। का दिन था, राइट? हाँ। तो भी मेरा सूर्य स्वर नहीं आया। हाँ तो आना चाहिए था सुबह। हाँ वही तो मैंने बहुत कोशिश की, मैं लेफ्ट करवट भी सोई बहुत देर तक, लेकिन नहीं आया, फिर मैं चंद्र स्वर में ही उठी फिर। हाँ तो वो यही रीजन है कि जो काम आप सोच रहे होगे आज करने का नहीं होगा। ठीक है 50% दिन अच्छा रहेगा, 50% या आपका दिन नहीं या अच्छा रहेगा, या क्योंकि या एटलीस्ट आप सूर्य में उठे तो सूर्य आपने भरे स्वर में ही दिन स्टार्ट किया, तो एटलीस्ट ये कि हाँ 50% आपका दिन अच्छा रहेगा, बट 50% ओके नहीं रहेगा। ठीक है ठीक है, ठीक ऐसा है, किया थैंक यू। करो जैसे चंद्र का दिन हुआ करे ना। अब तो अपने ग्रुप में हो ना, हाँ हाँ हूँ ना। तो एक बार ग्रुप में मैसेज डालो, ये मैं ग्रुप में भेज देती हूँ, आप बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ बताऊंगी ठीक ना है, बहुत हो जाएगी। डन डन, ठीक है है, ना, मैं तो डालती हूँ। ग्रुप में ओके डालो। ओके। हाँ। यस यस, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज प्रैक्टिस करना, मैं जितना हो सके उसको सिंपल रखने की कोशिश कर रही हूँ कि आप उसको ज्यादा ज्यादा काम में नहीं पड़ जाओ, बैठ के ज्यादा नहीं करना पड़े, चलते फिरते चीजें करो। प्लीज रिकॉर्डिंग एटलीस्ट वो थ्योरी पार्ट एक बार दोबारा सुनो, आपको और क्लैरिटी मिलेगी क्या करना है मुझे, है ना। पर प्लीज प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक्चुअली में ग्रेटिट्यूड काम करता है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक्स, यू। थैंक यू।